ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा रामयं ददाति शोकदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानुतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा भक्तों। तो हम श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं और पहले हम 25, 26, 27 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम 28वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो इस अध्याय में वर्णन है कि अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। जी, मेरे पीछे श्लोक का दोहरा सकते हैं। नारदो वाच करके। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? यस पुरुषः। नारदो वाच नारद उवाच। एनिका भया नाम्नो ये दैनिकनाम्नो ये बहिष्मन्दिष्टकारिणः इदं स्मृतिस्मृतिनः ज्वारकालकन्याभ्याम् प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरावनेमिमाम्। विचेरुरनीमिमाम्। शांतिमय वृंदावन को। यस थैंक यू। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्रचिन बहिर्सत। तत्पश्चात यवन राज साक्षात भय प्रज्वार काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। तात्पर्य: मृत्यु के पूर्व की जीवन अवस्था अत्यंत भयावह होती है, क्योंकि प्रायः इसी में निर्बलता तथा अनेक रोगों का शिकार बनना पड़ता है। शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगों की तुलना यहाँ पर सैनिकों से की गई है। ये सैनिक भी कोई साधारण सैनिक नहीं है।
इनका संचालन यवन राज करता है। दृष्टकारिणा शब्द सूचित करता है कि वह उनका संचालक है। जब मनुष्य जवान होता है तो बुढ़ापे की परवाह नहीं करता और मन भर कर स्त्री संभोग करता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तब तो वह मृत्यु को बुलाने लगता है। जो मनुष्य अवस्था में जितना ही स्त्री संभोग करता है, वो बुढ़ापे में उतना ही कष्ट पाता है। ये जैसे मैंने बताया था कि स्त्री संभोग से क्या होता है कि श्वास जो है ना, बहुत ज्यादा श्वास यूज होता है। और हमारे हमारे जीवन में श्वास ही दिया गया है, इतना श्वास तुम ले सकते हो। तो जितना श्वास यूज हो जाता है तो उतना फिर क्या हो जाता है, उसका आयु कम होता है। जो हमारे शरीर का जो मुख्य जो शक्ति है, वीर्य, पहले ना, वीर जो है वो वीर्य से ही आया है भाई। जिसके अंदर जितना वीर्य है वो उतना ही ना वीरवान होता है ना। पहले जो लोग हुआ करते थे वो मतलब ज्यादा वीरवान होते थे। क्यों? क्योंकि वो वीर जो है वो ऐसे ही फालतू नष्ट नहीं कर रहे थे ना, फालतू स्खलन नहीं करते थे। देखने तो इसी कारण जो जितना संभोग करता है उतना ही क्या होता है ना, बुढ़ापे में उतना ही कष्ट उसको मिलता है। तो एकदा तू रभसा ब्रह्मता जना पुरी नृपा पुरंजना पुरीं नृपा भौम भोग आढ्यम क्रूरघोरमभोगाढ्यम् जरत्पन्नागपालितम् जगत्पन्नपालिताम्। श्री राम नारायण बहुत पढ़े। एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े बेग से आक्रमण किया। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। तात्पर्य: इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता जाता है। अंत में शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जाती है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर का प्राण छिन्न होने लगता है तो शरीर भी छिन्न हो जाता है। इस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर से मंडराने लगते हैं, अर्थात यमराज के भयानक दूत दिखने लगते हैं और घोर आक्रमण करने लगते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने के लिए आजीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। किंतु यदि मनुष्य घर पर रहता है और उसकी प्रिय पत्नी तथा पुत्र उसकी सेवा करते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति के कारण वह निश्चय ही क्षीण होता चला जाता है। और जब अंत में मृत्यु आती है तो ऐसा मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर छोड़ जाता है। वर्तमान समय में तो बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता। वो अपनी पत्नी, बच्चों, धन, ऐश्वर्य, घर इत्यादि से बंधा रहता है। इस प्रकार जीवन के अंत काल में मनुष्य को चिंता रहती है कि उसकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी और वह परिवार को कैसे संभालेगी। इस प्रकार सामान्यतः मृत्यु के पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में सोचते हैं। भगवत गीता के अनुसार यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मरते समय मनुष्य जिस किसी स्थिति के विषय में स्मरण करता है, उस स्थिति को वह निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन के अंत काल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया है। इस तरह जीवन के अंत में उसके जो भी विचार तथा इच्छाएं होती है, उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर देहांतर प्राप्त होता है। जो जीवन भर घर में ही लिप्त रहता है, उसके लिए स्वाभाविक है कि अंतकाल में अपनी प्राण प्रिय पत्नी के विषय में सोचे। अतः अगले जीवन में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है तथा साथ में उसे पुण्य या पाप कर्मों का फल भी मिलता है। इस अध्याय में राजा पुरंजन द्वारा स्त्री देह
प्राप्ति के विषय में विस्तार से बताया गया है। मरण होगा उसी प्रकार अगला जन्म मिलेगा। ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि अ, वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने के लिए आजीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। आप सब भाग्यशाली है, गृहस्थ में ना प्रवेश करने से पहले ही आप लोग संन्यास ले लिए हैं। है कि नहीं? लेकिन अगर घर पर रहता है तो क्या होगा? पत्नी और पुत्र न, उनकी सेवा मिलने मिलने से, है ना, तो वो जो है उसी के स्मरण करता रहेगा ना। अरे, ये लोग इतना कर रहे हैं, इनके इनके लिए मुझे क्या करना होगा। जैसे आपने कैलाश वाला स्टोरी सुने होंगे। और गोपाल जी कह रहे हैं वर्तमान समय में तो बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता। वो अपनी पत्नी, बच्चों, धन, ऐश्वर्य, घर इत्यादि से बंधा रहता है। मैंने देखा है कि अ, लगभग किसी का 80 साल का बूढ़ा भी वो अपना घर बनाने में लगा हुआ है। है ना? इस प्रकार जीवन के अंतकाल में मनुष्य को चिंता रहती है कि उसकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी, परिवार कैसे संभालेंगे। तो इसी प्रकार क्या होता है ना, जब अब उसी के बारे में स्मरण करता है तो फिर क्या होगा कि एक स्त्री से तो आसक्त है, तो इसलिए दूसरे जीवन में क्या मिलेगा? स्त्री का शरीर मिल जाएगा। है ना? स्त्री का शरीर मिल जाएगा फिर। काल कन्या बुभुजे कन्या विरभुजे रंजनापुरं बलात् पुरंजनपुरं बलात् ययाभिभूतः पुरुषः ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निःसारतामियात्। सद्यो निःसारतामियात्। दयाल गोविंद प्रभु चले गए। चलिए, मूल्य श्याम तो पड़ी। बड़े किसका कोयला आवाज आ रहा है। धीरे 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 काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। जीवन के अंत समय जब मनुष्य पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है तो उसका शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता। इसलिए वैदिक शिक्षा कहती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे, अर्थात वह पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न रखे। जब बालक बड़ा होता है और 20-25 वर्ष का होता है तो उसका विवाह होता है। समय से विवाह होने पर तुरंत ही उसके स्वस्थ स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल हैं। लड़का पुत्र तभी उत्पन्न हो सकता है जब पुरुष का वीर्य स्त्री से प्रबल हो, और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय तक पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे परिवार का सारा उत्तरदायित्व उसे सौंपा जा सके। तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताने के लिए दूर दूर तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं और तो पत्नी अपने प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में रहने के लिए घर वापस लौट आती है और गृहस्थी के कार्यों से अलग रहती है।
तब पति भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। यह सब ये सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। यदि कोई जीवन के प्रभाव से कृष्ण भक्ति नहीं करता तो जीवन के अंत में उसे स्वीकार कराने का अभ्यास कराना चाहिए। दुर्भाग्यवश ना तो बचपन में ऐसी शिक्षा का कोई प्रबंध है और न अंतिम काल में ही कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। ऐसी स्थिति में पुरंजन की नगरी इस देह की धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि रूपा जी कह रहे हैं कि बचपन से ही ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए, है ना। और पहले क्या होता था ना कि जल्दी जल्दी अगर मैरिज होता भी था तो जल्दी जल्दी हो जाता था। तो जल्दी जल्दी मैरिज हो जाता था तो फिर क्या होता था कि एक तो पुरुष जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया है ना। तो इसीलिए उसका वीर्य जो है वो भारी रहता था, है ना, मतलब स्त्री के उससे। हम्म, तो इसी कारण जो है पुत्र उत्पन्न होते थे। लेकिन अब जो है ज्यादा रूपा जी कह रहे हैं ज्यादा लड़कियां उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए उसका जो वीर्य है वो स्त्री के जो उससे क्या कहते हैं कि ओभम कहते हैं या जो भी कहते हैं, उससे जो है वो मतलब कमजोर पड़ जा रहा है। मतलब स्त्री का जो वो है ओभम जो है वो क्या हो जाता है, वो भारी पड़ जा रहा है। तो स्त्री का अगर वो भारी पड़ जाएगा तो लड़कियां उत्पन्न होंगी, है ना। और आज आजकल आप देखेंगे मतलब ज्यादातर जो है लड़कियां उत्पन्न हो रहे हैं, है कि नहीं। लड़कियों का संख्या धीरे 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 बढ़ रहा है ना। तो आज कह रहे हैं तो, और फिर गोपाल जी कह रहे हैं कि 50 साल में तो मतलब क्या होता था कि फिर 50 साल तो बेटा भी बढ़ गया, बड़ा हो गया तो फिर सन्यास ले लेते थे, है ना। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा आजकल, है ना। कैंप में बुलाते हैं उसी में भी कष्ट हो जाता है, कैंप ही कैंसिल कर देते हैं। किस लिए? कि ये फलाना के घर में विवाह है, फलाने के घर में गृह प्रवेश है, प्रभु जी नहीं जाए। थोड़ा नेटवर्क कम है यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु। जी जी। तो ये 100 साल का जो कैलकुलेशन में आता है, 25 साल ब्रह्मचार्य, 25 साल के बाद गृहस्थ, ये पहले के युग में जैसे कि ये द्वापर युग था, 1000 साल था, तो उसमें कैलकुलेशन कैसा था? मतलब 100 साल जो दीपक है सर ना ने वो 100% लिया गया है। साल उस हिसाब मतलब से क्या है? गुरुकुल तो फिर उसमें उस हिसाब से द्वापर युग में गुरुकुल जाएंगे 50 से 25 तो 250 साल तक गुरुकुल में रहेंगे। 250 साल। ऐसा तो होता नहीं था ना, मुझे कि जैसे कि भगवान भी गए तो या और भी उस समय जो लोग थे, हम्म। ऐसे तो गुरुकुल में रह के क्या करेंगे वो? हाँ। कुछ ज्यादा है। और 100 साल, ये सौ सतयुग साल में जो इस है हिसाब से हो जाएगा। कलयुग में ये है ना। 100 साल कलयुग के लिए दिया गया है। दूसरे युग में तो पता नहीं क्या होता था, मतलब वैसे सतयुग में देखा जाए ढाई तो। हजार साल है। बट मैंने सुना है कि जो जैसे द्वापर युग है, द्वापर युग में सबसे ज्यादा उम्र था इनका भीष्म पितामह का। उनका उम्र था 400 साल। बट भगवान कृष्ण जो है वो संसार को छोड़ के चले गए थे 129 साल में। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जो आप कह सकते हैं कि उतना तक वो जी सकते थे, है ना। मतलब उसी हिसाब से देखा जाए तो
द्वापर युग तो 1000 साल तक जी सकते हैं, है ना। बट जरूरी नहीं कि 1000 साल सबका होता था। जैसे मैंने बताया ना, भीष्म पितामह जो है इतने पुराने होने के बावजूद भी उन्हीं का उम्र सबसे ज्यादा था, 400 साल। 400 कुछ साल था, मतलब जब युद्ध हो रहा था ना, उसमें 400 साल था। और भगवान कृष्ण जो है वो 129 साल में ही ना, 129 साल ही लीला संपन्न की। और 129 साल में आप देखिए, भगवान ने जो है 108 रानियों से 10 पुत्र और एक कन्या सबके उत्पन्न किए। और फिर फिर वो लोग भी जो मैरिज किए, उनका भी कुछ ऐसा हिसाब है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, आपको नेक्टर ऑफ डिवोशन में मिल जाएगा। तो उनका भी कुछ ऐसे संतान हुआ, आई थिंक ऐसे 10 या कितना हुआ। तो परिवार जो है इतना बड़ा हो गया था, मतलब जैसे भगवान जी का परिवार ही एकदम एक शहर जैसे हो गया था, है ना। तो कहने का मतलब है, कैलकुलेशन वही है, बट मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे, इसी प्रकार, आई थिंक इसी प्रकार वो, है ना। जैसे अ, भगवान राम, भगवान राम त्रेता जो है, युग में हाँ भगवान राम जो है वो 11,000 साल तक वो किए। 11,000 साल तो शासन किए, है ना। तो बट ये मतलब डिपेंड करता था। और उनके बारे में चर्चा करें, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जो है मतलब आपके सतयुग में भी रहे और त्रेता युग में भी रहे, दोनों युग में रहे विश्वामित्र। डिपेंड करता है, जैसे आपके यहाँ पे जो रुहिया बाबा है, वो 250 साल तक जिए थे कलयुग में। वृंदावन में रहते थे, तो वो तो 250 साल तक जिए थे। बेसिकली ये शिक्षा नहीं है, इसीलिए आजकल जो है वर्ण संकर प्रकट हो रहे हैं ना, लड़कियों का संख्या ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, सब है क्योंकि ना ये ट्रेनिंग खत्म हो गया है ना। और आजकल तो अगर पता भी चलता है कि लड़की है, तो उसको गर्भ से ही मार देते हैं, है ना, गर्भ में ही मार देते हैं ना। एक बार महाराज बता रहे थे, राधा गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे, ये जो आजकल की जो स्त्रियां हैं, ये पूतना से भी गए गुजरे हैं। नेटवर्क फ्लक्चुएट करूंगी, वीडियो ऑफ कर देता हूँ। तो महाराज बता रहे थे कि अ, आजकल की जो स्त्रियां हैं, ये पूतना से भी गए गुजरे हैं। क्योंकि पूतना तो कम से कम जो है, मतलब अपने बच्चों को तो कभी मारा नहीं होगा, है ना, है कि नहीं। दूसरों को बच्चों को मारती थी, लेकिन अपने बच्चों को तो कभी मतलब मारी नहीं होगी, ऐसे महाराज बताया था। तो आजकल की स्त्रियां जो है वो तो अपने बच्चों को ही मार देते हैं, मतलब जन्म होने से पहले, है ना। जैसे ही पता चलता है कि ये स्त्री है, मतलब बच्ची है करके, है। तो स्थिति है आजकल की। ओके। तयोपभुज्यमानां वै त्रयोऽप्यभुज्यमानं वै यावनः सर्वते दिशम् रावणः सर्वतो दिशम्
गर्भि प्रविश्य सुभृशम् गर्भे प्रविश्य सुवृशम् आदर्यन् सकलां पुरीम्। तार्दयन् सकलां पुरीम्। अभय प्रभु। हरे कृष्ण। जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यवन राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस आए, फिर भी वे शरीर में बुढ़ा तथा शीशन। जब मनुष्य को बुढ़ापा सताता है तो शरीर के विभिन्न द्वारों पर रोगों का प्राकट्य होता है, जिससे चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है, रखनी पड़ती है। मुंह के भीतर दांत ठीक से चबा नहीं सकते, जिससे नकली दांतों की आवश्यकता पड़ती है। गुद्दा भी कष्ट देने लगती है और ठीक से शौच नहीं हो पाता, कभी कभी एनिमा लेना पड़ता है। मूत्र ठीक से न निकलने से कभी कभी अन्य सर्जिकल सर्जिकल नली व्यवहार में लानी पड़ती है। इस प्रकार से सैनिकों ने पुरंजन की नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया। इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार रोगों से अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य को अनेक औषधियां तथा शल्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। हम्म। तो सारे 9 द्वार में क्या होता है? विभिन्न द्वारों पर रोगों का प्राकट्य होता रहता है। आंखों की ज्योति कम पड़ जाती है ना। कानों से कम सुनाई पड़ती है। लेकिन कब से सड़ जाते हैं, है ना। पीने वाली अमोनिया शीशी रखनी पड़ती है ना? दांत ठीक से चबा नहीं सकते। तो इस प्रकार ये जो 9 द्वार है, 9 द्वार में रोगों का प्राकट्य, बीमारी का प्राकट्य शुरू हो जाता है। तस्यां प्रपीड्यमानायां संप्रपे तस्यां प्रपीड्यमानं अभिमानी पुरंजनः अभिमानी रंजन पुरंजन अवापुरुविधं स्थाप तवा अवापूर्वविदां तस्मान् अवापुरुविधं स्थापन् तवापो अवापूर्वविदां कुटुम्बी ममता कुलः कुटुम्बी माता कुल। शांति में तो। यश प्रभु। जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों तथा काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यवन राज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। तात्पर्य। जब हम शरीर का उल्लेख करते हैं तो उसमें बाहरी स्थूल शरीर के विविध अंग, मन, बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित होते हैं। वृद्धावस्था में ये सब अत्यंत निर्बल हो जाते हैं, जिससे अनेक रोग आ घेरते हैं। शरीर का स्वामी आत्मा ठीक से काम न कर सकने के कारण अत्यंत दुखी होता है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा ही इस शरीर का स्वामी क्षेत्रज्ञ है और यह शरीर कर्म भूमि क्षेत्र है। जब खेत में तरह तरह के झाड़ झंखाड़ उग आते हैं तो खेत के स्वामी के लिए कार्य कर पाना कठिन हो जाता है। यही स्थिति आत्मा की हो जाती है। जब शरीर रोग के कारण भर जब शरीर रोग के कारण भार बन जाता है, शरीर के ठीक से काम न करने तथा चिंता के कारण
शरीर पर अतिरिक्त भार लदता रहता है। वृद्धावस्था जो है ना, देखा जाए तो एक ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि कल जो है मैं योग नरसिम्हा यहाँ पे है कर्नाटक में, जो कि प्रहलाद महाराज स्थापित किए थे भगवान नरसिंहदेव को। और उसी के नीचे भी गुफा है जहाँ पे प्रहलाद महाराज जो है तपस्या कर रहे थे। तो वो पहाड़ी के ऊपर है, मुझे पता नहीं था। और वो डिवोटी मुझे लेकर चले गए, और मैं चढ़ते 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 इतना परेशान हो गया मतलब। और मतलब चढ़ने से और भी ज्यादा टफ लगता है उतरना ना। तो आज भी जो है मुझे ना वो घुटनों में ऐसे लग रहा है कि मैं चलता हूँ तो कटर कटर ऐसे करके आवाज आ रहा है ना। तो इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली है भाई, आपका ना जवानी है, यूथ है ना। इसी प्रकार अभी आप लोग बढ़िया भजन कर लीजिए, है ना। नहीं तो फिर वही रोते रहेंगे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं ना। বার্ধক্য এখনো ভকতি বিনোদ, কান্দিয়া কাতরতি, না ভজিया तोरे दिन वृथा गला, एखोनो की होवे गति। हैं? कि बूढ़ा हो गया मैं, हैं? और मैं रो रहा हूँ। ना भजिया तोरे, आपका भजन नहीं किया तो क्या होगा। दिन वृथा गेलो, है ना। माई डेज आर वेस्टेड, दिन जो है वृथा चला गया। एखोनो की होवे गति, अब क्या होगा, मेरा गति क्या होगा, है कि नहीं। तो इसलिए बढ़िया है, अभी से जो है सीरियसली सिंसियरली आप लोग सब भर्ती कर लीजिए ना। बुढ़ापे में बहुत मुश्किल है। बुढ़ापे में कई बार जो है मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहता है ना। कई बार देखा गया है बहुत जो सीनियर मोस्ट महाराज लोग हैं, जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है, मतलब एकदम बुढ़ापा आ जाता है, तो कई बार जो है मेंटली भी वो वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए जब तक चेतना है तब तक, है ना, तब तक टाइम वेस्ट ना करके ज्यादा से ज्यादा जो है भगवान जी का भजन कर लेना चाहिए। तो बुढ़ापे में नहीं होता भजन, है कि नहीं। गुणो नष्ट श्री, अन्यपुरो कृपणो विषयात्मक, गणो निर्पणात्मक, नष्ट प्रज्ञा हत ऐश्वर्य, नष्टप्रज्ञो हतस्य श्रेयो, गंधर्वया वनैर्बलात्। गन्धर्वेनाबलात्। बोलिए श्याम प्रभु। काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरुषों का सारा शरीर सौंदर्य जाता रहा। अत्यधिक विषय से आसक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ हो जाने पर वो गर्भवती ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। तात्पर्य, जब मनुष्य बुढ़ापे का शिकार हो जाता है तो फिर भी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, तो उसका व्यक्तिगत सौंदर्य, बुद्धि तथा सारी संपत्ति क्रमशः नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वह काली प्रबल आत्मा को सहन नहीं पाता। आजकल देखा गया है कि लोग जो है बूढ़ा हो जाते हैं, और बूढ़ा होने के बाद अगर सेक्स नहीं कर पाते हैं तो कई प्रकार के मेडिसिन यूज करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, है ना। मतलब और मेडिसिन भी आता रहता है। 80 साल के बूढ़े हो फिर भी तुम सेक्स कर सकते हो, उस प्रकार से मेडिसिन आता है ना। और तो मतलब कहने का मतलब है आसक्त रहते हैं ना वो लोग, है ना।
आसक्त रहते हैं, है ना। बूढ़े भी जो है जाके जो है डांसिंग बार में नाचते रहते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे, वीडियो में आता रहता है। तो इसी प्रकार तो प्रोपा जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार जब इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है तो उसका सौंदर्य, बुद्धि और सारी संपत्ति का मतलब नष्ट हो जाती है ना। कई लोग हैं जो कि अ, मतलब डबल डबल स्त्री रखे हैं, मतलब एक तो स्त्री ऑफिशियल है और एक स्त्री अनऑफिशियल है ना। हमारे एक डिवोटी है, उसके घर में ऐसे प्रॉब्लम है। तो तो आधा जो है, अगर सैलरी मिलता है तो आधा देते हैं घर में और आधा दे देते हैं उधर। तो इस प्रकार के क्योंकि दे आर सो मच अटैच्ड टू दिस सेक्स लाइफ, है ना। क्योंकि वो तो मिला नहीं, मतलब हायर टेस्ट तो मिला नहीं, उनके लिए हायर टेस्ट यही है ना। इसलिए हमेशा जो है ना हायर टेस्ट लेना चाहिए। हायर टेस्ट लेंगे तभी जाके लोअर टेस्ट से हम छूट जाएंगे, है ना। विशीर्णाम स्वपुरीं भिक्षा विषेण इसी तरह प्रतिकूलान् नदातृतम् प्रतिकूलान्नदातताम् त्रान्पौत्र अनुगा अनुगा पुत्रान् पौत्रान् तद्बुद्धिर्निदात्याम् त्रान् पुत्रान् पौत्रानुगात्मायम् अमात्म्यम् पुत्रान् पौत्रान् जायां च गतसौहृदाम्। जायां जयाम् सौभे। स्वदाता। राम नारायणपुर। तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र पौत्र विरोधी भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य अन्य मनस्क हो रही है। जब मनुष्य असक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, अर्थात वे उसके वश में नहीं रह जाती। तब इंद्रियां तथा विषय वस्तुएं उसका विरोध करना प्रारंभ कर देती हैं। जब मनुष्य कष्टमय स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य भी पुत्र पौत्र तथा पत्नी का अनादर करने लगते हैं। तब वे घर के मालिक के वश में नहीं रहते। जिस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियां आवश्यक है, उसी प्रकार इंद्रियों को बदले में शरीर से शक्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बसाता है, इसी तरह परिवार के सदस्य घर के मुखिया से सुख चाहते हैं। जब उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता तो उन्हें अरुचि उत्पन्न होती है और वे उसकी आज्ञाओं तथा इच्छाओं का पालन नहीं करते। यह सब उसकी कृपणता के कारण होता है। कृपण शब्द छठे श्लोक में आया है और यह ब्राह्मण शब्द के विरोध में आया है। मनुष्य जीवन पा करके उसे ब्राह्मण बनना चाहिए, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति को समझना और वैष्णव रूप में उसकी सेवा करना। हमें मनुष्य जीवन में ही यह सुविधा मिलती है और यदि हम इस अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते तो हम कृपण बन जाते। कृपण वह है जिसके पास धन तो रहता है किंतु उसको वह ठीक से खर्च नहीं करता। वह मनुष्य जीवन विशेषता ब्रह्म को समझने तथा ब्राह्मण के लिए मिला है और यदि हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करते तो हम कृपण बने रहते हैं। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन होता है किंतु उसे खर्चता नहीं तो वह कृपण बना रहता है और कभी सुखी नहीं रहता है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि इंद्रिय तृप्ति के कारण भ्रष्ट हो जाती है वह जीवन कृपण बना रहता है। बिंदास गा रहे हैं ना। विफले से बिनु कृपण दूषणा चपल सुखल बोला गिरे। किसका सेवा किया मैंने? कृपण और दुर्जन व्यक्तियों का सेवा किया है ना। जो कि क्या कर देते हैं, जैसे ही स्वार्थ में बाधा आता है तुरंत लात मारते हैं, है ना। ना कई बार जो है बच्चे लोग पिता को कहते रहते हैं ना, तुमने जन्म क्यों क्या दिया, जब तुमने ये सब नहीं दे पा रहे हो हमें, है ना, तो क्यों जन्म जन्म दिया था तुम लोगों ने। इसी प्रकार कहते रहते हैं। तो कहने का मतलब है जब तक है आपके पास है, जब नहीं है
तो लात खाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बट जो ब्राह्मण होता है तो उसके साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो देता है, संसार को जो देता है, वो इटरनल चीज देता है, शाश्वत चीज देता है ना। तो शाश्वत चीज देता है तो उसको भी शाश्वत फल मिलता है ना। बट जो कृपण है, क्योंकि वो अशाश्वत चीज देता है, तो इसलिए उसको अशाश्वत फल मिलता है कि नहीं। टेम्पररी चीज देता है वो, तो इसलिए उसको टेम्पररी सुख मिलता है। हम्म। आत्मानं कन्यया ग्रस्तम आत्मानं कन्याग्रस्तम् पंचालानरिदूषितम् विदूषिता पञ्चाननं दुरंत चिंतामापन्नो दुरंत दुरन्तचिन्तामपन्नो लेभे तत्प्रतिक्रियाम्। न न ले लेभते तत्र प्रतिक्रियाम्। अभय को। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार और समस्त प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं, तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय न दिखाई दिया, क्योंकि वह काल कन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। तात्पर्य: जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो जाता है, तो परिवार के सदस्य, नौकर तथा मंत्रीगण उसकी परवाह नहीं करते हैं। तब वह इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं रहता। वह अधिकाधिक चिंतित होता है और अपनी दयनीय स्थिति पर पछताता रहता है। कई बार जो है पिता माता को जो है बच्चे लोग इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं ना, तो सोचते हैं कि यार इनको हम जन्म क्यों दिए थे फिर हैं? जब जन्म दिए थे तो ये तो नहीं सोचे थे ना कि ऐसे करेंगे जो है बच्चे लोग हैं? कई बार वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, और कई बार मार पिटाई भी हो जाता है। तो फिर वो सोचने लगते हैं, अरे क्या क्या सोच के हमने इनको जन्म दिया था और क्या मिल रहा है इन लोगों से। हमारे दिल्ली में एक ब्रह्मचारी है, रसराज प्रभु करके। तो उनके और भी बच्चे थे। तो उनके पिताजी जब शरीर छोड़ दिए, कोई भी बेटा नहीं आया उसको उनको वो संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए। तो रसराज प्रभु जो है वो दिल्ली के ब्रह्मचारी लोगों को लेकर पहुंचे, और पहुंच के आराम से अपने पिता को संस्कार किए, वहां पे भोज भोज कराए, कराता है। देख रहे हैं। सो मतलब जो जो बच्चों को जन्म दिए थे, जो कमाई कर रहे थे, वो कोई काम के नहीं आए। हाँ? तो इसी प्रकार ये तो चिंतित हो जाते हैं लोग, है ना। और कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि कहीं पे एक प्रभुपाद जी कहीं पे लिखते हैं, किसी किसी देश में तो बूढ़ा व्यक्ति को मार दिया जाता है, मतलब बूढ़ा व्यक्ति को मार के उसका फीस्ट खाया जाता है। ऐसा भी कहीं कहीं पे है, किसी किसी जो है देश में है, ऐसा प्रचलन है। तो बहुत खराब स्थिति है। तो इसलिए उससे पहले ही जो है क्या करना चाहिए, ना परिवार को छोड़ देना चाहिए। मेरे पिताजी ऐसे थे। मेरे पिताजी जो है ना, उन्होंने अपने से, हालांकि उनका तो एक एक्सीडेंटल डेथ हुआ था, बट उससे पहले जो है उन्होंने जो है पूरा छोड़ छोड़ के चले गए थे, सब कुछ छोड़ के चले गए थे। मैं जब लास्ट टाइम उनको मिला था, तो जगन्नाथपुरी के पश्चिम द्वार में एक मठ था, और उस मठ में मेरे पापा जो है वो भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा नाम ले रहे थे। तो मैं पहुंचा तो मुझे मैं पहुंचा तो मुझे डांटने लगे कि तुम क्यों आ रहे हो, हैं? तुम क्यों आ रहे हो? तुम आ रहे हो तो मेरा अटैचमेंट बढ़ जाएगा तुमसे। तो इसी प्रकार मुझे डांटने लगे। तो दैट वाज माय लास्ट मीटिंग विथ हिम।
मेरे पिताजी के साथ। और उसके 1-2 महीने के बाद वो शरीर छोड़ गई। सो इस प्रकार के सोल बहुत कम मिलता है ना। मेरे पिताजी तो बचपन से मुझे बोलते थे, बेटा जिंदगी में शादी नहीं करना है। समझे ना, जिंदगी में शादी नहीं करना है। लास्ट कन्याकुमारी गए थे, कन्याकुमारी से भी लास्ट लेटर लिख के भेजे थे, हैं? बेटा जिंदगी में विवाह मत करना, है ना, भगवान के चरणों में मन लगाकर आगे बढ़ जाना, है ना। तो जब मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया तो वो लेटर मैंने लैमिनेट करके रखा था, उसी को परिवार में प्रोड्यूस कर दिया। मैंने कहा देखो, मैं पिताजी का आखिरी इच्छा पालन कर रहा हूँ। समझ गए ना। तो मेरे पिताजी जो है हेल्प करके गए थे मुझे ब्रह्मचारी बनने के लिए। सो इस प्रकार के बहुत कम, है ना, सोल होते हैं जो कि, है ना, इस प्रकार डिटाच रहते हैं ना। कामान अभिलषन् दीनः कामानपि विलासिनः यातयामांश्च कन्यया यात्राकन्या विगतात्मगतिस्नेह विहिता आत्मानस्य न पुत्रदारांश्च लालयन्। पुत्रधर्मचालनायन् शांति में को। हरे कृष्ण। काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई थी। अपनी काम इच्छाओं के बने रहने के कारण राजा पुरंजन अत्यंत दीन बन चुका था। उसे अपने जीवन लक्ष्य का भी पता न था। वो अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यंत आसक्त था और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। तात्पर्य, देख नहीं रहा। आजकल की सभ्यता की यह सही सही स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर, घर तथा परिवार के पालन में लगा हुआ है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भ्रमित हो जाता है और उसे उसका ज्ञान नहीं रहता कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता में भला आध्यात्मिक जीवन कैसे चल सकता है, क्योंकि मनुष्य केवल इस जीवन के विषय में सोचता रहता है। यद्यपि अगला जीवन एक तथ्य है, किंतु उसे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। रोशन प्रो, अरे फोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, जल्दी से नहा के थोड़ा जाइए। गंधर्व यवन कर ली आक्रांतम जल्दी से कर ली। गन्धर्वध्यानं क्या कारतम् कर दिया, तो जल्दी कर दीजिए। कालकन्योपवर्तितम् कालकन्यामदितताम् हातुं प्रचक्रमे राजा तुम हातुं तच्चक्रमे राजाम् तां पुरीमणिकामतः। तां पूरी पुरीकामिताम् लिशाम प्रभु, है कि नहीं? राम नारायण ऊपर। राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई। और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थिति वश उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। तात्पर्य, जीव भगवान की संगति से विलग होकर भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करता है। उसे विशेष प्रकार का शरीर धारण करके, जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव तक का हो सकता है, इस संसार को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा पहला प्राणी था जिसने ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों तथा प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने विगत कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु तक का हो सकता है।
विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति तथा काल कन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। यद्यपि यह शरीर पीड़ा का आगार है, भले ही कोई मनुष्य सूक्ष्म जीव को मल से विलग करने का प्रयास करे, किंतु वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वह लौटकर फिर मल में मिल जाता है। इसी प्रकार सुअर प्रायः गंदे स्थानों में रहता है, मल खाता है, और यदि कोई उसे हटाकर स्वच्छ स्थान में रखना चाहे तो वह फिर वहीं लौट आता है। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वह अधिक सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिकार करता है। यद्यपि राजा पुरंजन पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, किंतु वह अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार न था। न दूसरे शब्दों में, जीव चाहे जैसी स्थिति में हो शरीर को त्यागना नहीं चाहता, किंतु उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भौतिक शरीर शाश्वत नहीं है। जीव इस भौतिक जगत का विविध प्रकार से भोगना चाहता है, इसलिए प्रकृति के नियम उसे एक शरीर से दूसरे में जाने की छूट देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शिशु को बालक तथा बालक से तरुण और फिर प्रौढ़ के शरीर से को प्राप्त करता है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है। अंतिम अवस्था में जब शरीर वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है तो जीव इसे छोड़ने में आनाकानी करता है, जबकि यह आगे किसी का काम की नहीं रह जाती। यद्यपि यह संसार तथा भौतिक देह आरामदेह नहीं है, तो भी जीव इन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहता। जो ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होती है, उसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। वह तरह तरह के कार्यों में जुट जाता है, प्रत्येक दशा में उसे इस शरीर के पालन हेतु श्रम करना ही पड़ता है। दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के देहांतर के विषय में जानकारी नहीं है। क्योंकि जीवात्मा सच्चिदानंद रूप के शाश्वत साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा नहीं रखता, इसलिए वह वर्तमान शरीर से चिपका रहना चाहता है, भले ही वह व्यर्थ क्यों न हो चुका हो। फलस्वरूप इस संसार में सबसे बड़े कल्याणकारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। यह आंदोलन मानव समाज को ईश्वर के धाम के विषय में यह जानकारी प्रदान करता है कि ईश्वर है, कृष्ण है, और प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर निरंतर आनंद तथा ज्ञान में रह सकता है। जो कृष्ण भक्त है वह इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता, क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत है। कृष्ण भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा में निरंतर बना रहा। भक्त जन सदैव मुक्त रहते हैं, जबकि कर्मी जन इस जर्जर भौतिक देह को छोड़ने में अत्यधिक भयभीत रहते हैं। आज ये कह रहे हैं कि है ना बहुत अज्ञानता है संसार में, तो इसलिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए, और ताकि लोगों को ज्ञान मिले। हम्म, वो कृष्ण के प्रति आसक्त होंगे, भक्ति करेंगे। हम्म, और फिर पापा जी कह रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा से लेकर सूक्ष्म जीवाणु तक जो है ना, जो शरीर मिलता है, वो जो व्यक्ति क्या हो जाता है, उस शरीर के प्रति आसक्त हो जाता है। और शरीर छोड़ना नहीं चाहता है। हालांकि उसको अच्छा चीज दिया जाए, जैसे सुअर है, हाँ, मल खाता रहेगा, हाँ, और उसको अच्छा चीज भी दे तो वो कहेगा कि ना, इसमें तो मल जैसा स्वाद नहीं आ रहा है। सुअर को अगर आप जो है गुलाब जामुन खिलाओगे तो वो कहेगा ना, इसमें मल का स्वाद नहीं आ रहा है, कि नहीं। तो इसी प्रकार और देखा भी गया है, जैसे एक बार इंद्रदेव को जो है मिल गया था, सूअर का शरीर मिल गया था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के प्रति अवमानना किए थे। और बाद में जब उनका समय खत्म हो गया, ब्रह्मा जी आए लेने के लिए, तो उनको बोले कि तुम चलो वहां पे, सची तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारी पत्नी। बोले देखो, मेरे यहाँ पे कितने सारे पत्नियां हैं, कितने सुंदर सुंदर गाना गाते हैं। बोले स्वर्ग में बहुत अच्छा है, वहां पे बहुत बहुत सरोवर है, ये है। तो सूअर ने कहा कि देखो, यहाँ पे मेरा कितना बढ़िया स्विमिंग पूल है, मतलब गटर जो है स्विमिंग पूल है उसके लिए, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी जो है उसके मतलब शरीर को मारने के बाद जाके फिर वो इंद्रदेव जो है वहां पे गए, है ना। तो इस प्रकार जो है रूपा जी कह रहे हैं कि जो मल का कीड़ा है, तुम उसमें बाहर भी निकाल लोगे तो वो जाके वहीं पे चला जाएगा, है ना। तो
तो ये मतलब रहता है, ये जीव का जो है स्वभाव रहता है। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, अ, यह आंदोलन अ, मानव समाज को ईश्वर के धाम के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ईश्वर है, कृष्ण है ना। बेसिकली हमारा काम क्या है, फेथ, लोगों में फेथ देना है कि नहीं, श्रद्धा देना। ताकि उनको होगा कि भाई यही कृष्ण भक्ति कर ले ही सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करेंगे तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तो इस प्रकार के श्रद्धा देने के लिए रूपा जी कह रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन सृष्टि हुआ है, तो हम सबका काम यही है, इसे श्रद्धा उत्पन्न करें। ओके, हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जगत विश्व को पार की जाए।